नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको लवली सोलर फैन कंपनी के 12 वोल्ट डीसी पेडेस्टल फैन के बारे में बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस फ़ैन की असेंबलिंग और अनबॉक्सिंग हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम इसके फीचर्स आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये लवली सोलर फैन का एक डीसी फ़ैन है, डीसी पेडेस्टल फ़ैन है, जिसका मॉडल नेम सांची है। दोस्तों, इस फ़ैन को आप डायरेक्ट सोलर पैनल से ऑपरेट कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट सोलर पैनल से ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इसमें हम 40 वाट का सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं और अधिकतम आप इसमें 80 वाट का सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मान लीजिए किसी अन्य सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सोलर पैनल के अकॉर्डिंग आपको बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिनिमम इसे हम 7Ah की बैटरी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी पहले हम मोटर की बात करते हैं। तो इसकी जो मोटर है, इसमें पूरी कापर की वाइंडिंग होती है। ठीक है, कापर वाइंडिंग के साथ साथ इसमें यह डबल स्पीड पर ऑपरेट हो सकती है। तो ये तो इसकी मोटर के और फैन के मेन फीचर्स की बात हो गई। अब इसे यदि हम लोग इसके स्टैंड की बात करें तो इसका जो स्टैंड होता है दोस्तों, इसकी मिनिमम हाइट फैन की आपको 2 फीट इसकी मिनिमम हाइट होती है, जिसे आप एडजस्ट करके 3 फीट तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि 24 इंच से लेकर के 36 इंच तक हम इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक हाइट एडजस्टिंग स्क्रू नज़र आ रहा होगा। तो ये जो स्टैंड होता है ये पूरा आयरन इन यह मेटलिक बॉडी का होता है। ठीक है, और इसका बेस जो होता है, बेस यहाँ ऊपर से हमें प्लास्टिक का नज़र आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी हैवी है। इसका टोटल ओवरऑल यदि हम फ़ैन का वेट की बात की जाए तो ये 3 kg का फ़ैन होता है। यानी कि ये चलते समय अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये वाइब्रेट नहीं करता है। यदि इसके फ़ैन की यदि इसके ग्रिल की दोस्तों हम लोग बात करें, इसके ग्रिल के यदि हम लोग देखें तो इसका ग्रिल भी मेटलिक होता है, लेकिन इसको जो साथ में असेंबल करने के लिए यहाँ पर ये प्रोवाइड की गई है तो ये आपको प्लास्टिक का दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्रिल होता है और ये फ़ैन है, ये पूरा आयरन और मेटलिक कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड किया जाता है। इसकी ब्लेड जो होती हैं, ब्लेड भी ABS प्लास्टिक की बनाई गई हैं, जिनका स्वीप एरिया जो है वह 12 इंच या 1 फीट इसका स्वीप एरिया होता है। अब इस फ़ैन की स्पीड की यदि हम लोग बात करें तो इस फ़ैन की मैक्सिमम स्पीड जो होती है वह 2400 RPM होती है। 2 स्पीड में यह फ़ैन ऑपरेट होता है, फर्स्ट स्पीड पर और सेकंड स्पीड पर। फर्स्ट स्पीड पर यह फ़ैन 1.5 एम्पियर से लेकर के 1.6 एम्पियर तक करंट लेता है, और यदि आप इसे मैक्सिमम स्पीड यानी कि सेकंड स्पीड पर चलाएंगे तो यह 2.2 एम्पियर से लेकर के 2.10 एम्पियर तक करंट लेता है। इसकी स्पीड चेंज करने के लिए यहाँ ऊपर टॉप पर आपको एक रेड कलर का स्विच नज़र आ रहा होगा। ये अभी इसे यदि आप बीच में कर देंगे तो ये ऑफ होता है। इस तरफ ये 1 स्पीड हो जाती है और यहाँ पर ये इसकी सेकंड स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके जो बैक साइड है वहाँ पर इसका स्पीड कंट्रोल के लिए स्विच हमें दिया होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसे ऑपरेट करके देखते हैं। हम इसे डायरेक्ट बैटरी से आपको चला करके बताते हैं कि ये किस तरह से इसका परफॉर्मेंस होता है। दोस्तों देखिए, इसके वायर का जो टर्मिनल्स है वह आपको बता देता हूँ। तो ये जो ब्लू कलर्ड वाली जो वायर है, ब्लू और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में जो वायर है, ये पॉजिटिव वाली होती है, और केवल वाइट कलर का जो वायर है ये नेगेटिव होता है। तो ये आप लोग लगाएंगे, इसे हमें इसलिए ध्यान रखना है ताकि फ़ैन जो है उसका रोटेशन सही हो। यदि आप इसे गलत भी लगा देते हैं तो फ़ैन का केवल रोटेशन बदलेगा, यानी कि फ़ैन जो है वह आपको सामने की तरफ हवा नहीं देगा। यानी कि तो इसीलिए हम केवल फ़ैन का रोटेशन सही हो, इसीलिए ही वायर के टर्मिनल्स का ध्यान रखते हैं। तो यदि आप बाई चांस गलत वायर भी लगा देते हैं तो उससे ज़्यादा कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल वायर के जो टर्मिनल्स हैं वो चेंज कर दीजिए। तो अभी चलिए हम इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो ये देखें, हम इसे जो ब्लू वाला है इसे पॉजिटिव में लगा रहे हैं, और ये जो वाइट वाला है इसे नेगेटिव में लगा रहे हैं, और जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे वैसे ही फ़ैन ऑपरेट हो जाएगा। तो अभी आपने देखा इसके कनेक्शन कितने इजी होते हैं। अब कनेक्शन करने के बाद
हम इसे ऑपरेट करके बताते हैं। सबसे पहले मैं इसे फर्स्ट स्पीड पर ऑपरेट करता हूँ। तो यह जो थी यह इसकी फर्स्ट स्पीड थी। अब हम इसे सेकंड स्पीड पर ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों इसे हमने फर्स्ट और सेकंड स्पीड दोनों पर ऑपरेट करके देखा। सेकंड स्पीड पर ये 2400 आरपीएम तक ऑपरेट होता है। दोस्तों इसे हमने यूज़ किया है और इस 12 से 15 फीट तक आप इसकी एयर फ्लो को आसानी से महसूस कर सकते हैं। दोस्तों यदि इस लवली सोलर फैन के सांची फैन के यदि दूसरे फैनों के साथ कंपेयर की जाए सेम प्राइस रेंज में, तो आप देखेंगे कि इस फैन की तुलना में जो दूसरे फैन हैं उनका प्राइस इससे ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना तक ज़्यादा है। तो आप यदि इसे परचेस करना चाहते हैं या आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक दी हुई है, जहाँ से जाकर के आप इस लवली डीसी सोलर पेडेस्टल फैन को चेक कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके पार्सल को निकालते हैं और देखते हैं इसकी पैकेजिंग किस तरह की रहती है। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस फैन को इन्होंने डबल पॉलीथीन के साथ लपेट करके भेजा हुआ है ताकि किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो। सभी पार्ट्स को अलग अलग पन्नियों से लपेटा हुआ है और इसके अंदर भी पैकेट यदि हम देखें तो पैकेट के अंदर भी थर्माकोल्स रखे होते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का जर्क वगैरह ना लगे और जो फैन है वह प्रोटेक्टेड रहे। चलिए अब मैं इसे पूरा खोल लेता हूँ और खोल करके इसके विभिन्न पार्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन पॉलीथीन को जब हटा देते हैं तो उसके अंदर भी प्रत्येक पार्ट को सेपरेटली पॉलीथीन से पैक किया गया है। चलिए दोस्तों सभी पार्ट्स की पैकिंग हटा देते हैं और उसके बाद इन पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए इस फैन की अनबॉक्सिंग करने के बाद हम क्विकली देख लेते हैं कि इस फैन के पार्ट्स कौन कौन से हमें इस बॉक्स में रिसीव हुए हैं। इसके बाद हम फैन को असेंबल करना बताएंगे। देखिए सबसे पहले ये इसका एक पिलर पाइप होता है, ठीक है, ये पिलर पाइप है। इसके अलावा ये एक बेस है और ये फैन मोटर यूनिट है मेन। इसके बाद ये फैन ब्लेड है। फैन ब्लेड के अलावा इसमें ये एक रिंग रहेगी, ये डिज़ाइनिंग के लिए होती है, बेस के साथ लगती है यहाँ पर। और ये एक स्क्रू होता है जो ब्लेड के साथ लगता है, इसे भी हम दिखाएंगे आपको किस तरह से लगाना होता है। इसके अलावा ये दो ग्रिल्स हैं, एक रियर ग्रिल है और एक फ्रंट ग्रिल है। तो ये देखें इसमें इनकी ब्रांडिंग भी दी हुई होती है, लवली सोलर फैन। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्क्रूज़ हैं, स्क्रू वगैरह भी आपको परचेस नहीं करना है, वो भी इसके साथ आपको मिल जाते हैं। ये स्क्रू जो है इसमें ऑलरेडी हमने फिट करके रखा हुआ था, ये स्क्रू भी अलग से ही आपको मिलता है। तो इस स्क्रू को, ये हाइट एडजस्टिंग स्क्रू है, इससे आप पिलर में लगा लीजिए इस तरह से। ये ऊपर की तरफ आपको जो ब्लू रिंग लगी हुई दिखेगी इसमें आप लगा लेंगे। तो ये एक्चुअली इसकी हाइट एडजस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्विकली हम देख लेते हैं कि इसे असेंबल किस तरह से करना है। तो इसमें देखें हम यहाँ सबसे पहले आपको ये बेस जो नज़र आ रहा होगा, इस बेस के ऊपर आपको ये रिंग को रखना है और ये जो पिलर पाइप है, इस पिलर पाइप में ये एडजस्टिंग स्क्रू को ऊपर की तरफ रखना है और नीचे की तरफ वाला हिस्सा जो है वह बेस के साथ आपको रख करके उसे रोटेट करके इसे अच्छी तरह से लगा लेते हैं। ये देखिए इसे हमने यहाँ पर अच्छी तरह से लगा लिया है। तो देखिए अब ये जो फैन मोटर यूनिट है, ये जो मेन मोटर यूनिट है, इस मेन मोटर यूनिट को हम पिलर पर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए इसमें थ्रेड दी हुई होती है। इसे पाइप को ऊपर उठा करके और इस पाइप को हम लोग इसमें मिला करके और इसे घुमाते जाते हैं, इसे रोटेट करते जाते हैं। तो देखिए ये जो फैन है, फैन मोटर इस पर हमने इंस्टॉल कर ली है। अब इसके बाद ये जो स्क्रू होता है एडजस्टिंग स्क्रू, हाइट एडजस्टिंग, इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं ताकि ये जो मोटर है वो हिले ना। अब इस पर हम लोग जो रियर जाली है, ये रियर वाली जो ग्रिल है, इस रियर ग्रिल को इसमें हम लोग फिट कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए स्क्रू
उनके लिए आपको ये प्रोवाइड किए गए ग्रूव्स इन, यहाँ पर आपको स्क्रू लगाने हैं। तो ये जो स्क्रू दिए हुए थे इन्हें हम 1 बाय 1 करके फिट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये चारों जो ग्रुप दिए होते हैं इसमें आप अच्छी तरह से फिट कर लीजिए और इसे कस दीजिए। देखिए इसे हमने अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रूज को टाइट कर लिया है। इसके बाद अब हम फैन ब्लेड को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए ये शाफ्ट पर आप इसे प्लेस कर दीजिए और इसे आप थोड़ा सा दाएं बाएं घुमा करके और इसे पूरी तरह से आप इसे बैक साइड में इंस्टॉल कर दिए। इसके ऊपर से ये जो स्क्रू होता है इस स्क्रू को हम लोग लगा देते हैं, इस पर थ्रेड दी होती है। तो इसे जो शाफ्ट है इसके ऊपर हम लोग इसे हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमा करके और इसे कस देते हैं। फैन ब्लेड के बाद हम लोग अब इसमें ये फ्रंट ग्रिल होती है, फ्रंट ग्रिल को इसमें असेंबल करते हैं। इसके लिए आपको ये यहाँ पर एक स्क्रू दिया होता है। इस स्क्रू के ऊपर एक प्लास्टिक की रिंग होती है। इस रिंग को हम लोग पहले इसे यहाँ पर स्क्रू को लूज़ करेंगे तो ये रिंग जो है ये ढीली हो जाती है। तो इसे आप देख लें अपनी आवश्यकता अनुसार, इसे हम लोग ढीला कर लेते हैं, लूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो रिंग होती है इसमें 2 ग्रूव बने होते हैं, ठीक है। जो रियर वाला ग्रूव होता है वो पीछे वाली रियर ग्रिल के लिए होता है और फ्रंट वाला ग्रूव जो होता है वो फ्रंट ग्रिल के लिए होता है। तो आप इसे बराबर करके और ग्रूव में ग्रिल को प्लेस कर दें और उसके बाद इस स्क्रू को हम लोग टाइट कर देंगे। अब इसे नीचे से हाथों का सहारा देते हुए और इस स्क्रू को कस लीजिए। आप लोग अच्छी तरह से टाइट कस दें ताकि ये वाइब्रेट ना हो। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम इस फैन को असेंबल कर सकते हैं। और यदि आप इसकी अब हाइट एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये हाइट एडजस्टिंग स्क्रू को थोड़ा सा लूज कर लें और जिस भी हाइट पर आप इस फैन को रखना चाहते हैं 1 फीट के अंदर अंदर, मतलब कि 2 फीट तो ये ऑलरेडी होता है, उसके बाद आप इसको 1 फीट के अंदर अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब 2 फीट से लेकर के 3 फीट तक इसकी हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से यदि पूरे 3 फीट करना है तो पूरा इसे ओपन कर दीजिए, तब इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है फैन की वो 3 फीट तक आप एडजस्ट कर सकते हो। इससे कम अगर करना चाहते हैं तो भी आपको बीच में रख करके और ये स्क्रू को आप टाइट कर दीजिए, तो अपने हिसाब से आप इसको फ़ैन की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस फ़ैन को परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़न की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां से जा कर के आप इस फ़ैन को परचेज़ कर सकते हैं। यदि आप बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे जो मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं उन मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके इसे बल्क में परचेज़ कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।